नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया सर। आज की कहानी की हेडलाइन है जैसे होगी आपकी दृष्टि वैसे ही सोचेगी सारी आपके बारे में सारी सृष्टि। ध्यान से सुनिएगा। कहानी कहानी है एक राज्य के राजा की, जो अपनी प्रजा को अपनी औलाद जैसे मानता था, अच्छे से उनका ख्याल रखता था हर चीज में, और प्रजा बहुत खुश थी, राजा भी खुश था, अच्छे से चल रहा था। उनके यहाँ आम सभा हुई एक दिन, तो उसमें चंदन की लकड़ी का एक व्यापारी को बुलाया गया। तो जैसे ही चंदन का लकड़ी का व्यापारी आया, आम सभा चालू हुई, तो राजा के मन में ख्याल आया कि ये चंदन की लकड़ी का इतना बड़ा व्यापारी है, इसकी सारी संपत्ति हमारे राज्य कोष में आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा देर के बाद सभा समाप्त हुई, तो राजा सोचने लगा, ये मेरे मन में ख्याल कैसे आ गया है, इतना बड़ा गलत ख्याल, ये मेरा प्रजा का अंश है, मैंने कैसे सोच लिया कि इसकी संपत्ति मेरे राज्य में आ जाए। तुरंत महामंत्री को बुलाता है, बोलता है, महामंत्री आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे मन में विचार आया कैसे कि चंदन की लकड़ी का जो व्यापारी आया था उसकी सारी संपत्ति हमारे राज्य कोष में आ जाए। बोले, महाराज मेरे को 3-4 दिन का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। बोले ठीक है। तो दूसरे दिन जो महामंत्री था, नगर के भ्रमण के लिए निकला, घूमते घूमते वो चंदन के लकड़ी के व्यापारी के यहाँ पहुंच गया। उससे आते जाता था तो काफी जान पहचान थी, बातचीत अच्छे से होती थी। जाके बैठा, पूछा क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है व्यापार। तो उन्होंने बताया कि व्यापार तो ठीक ठीक चल रहा है, मगर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जो कम रेट वाली लकड़ी है चंदन की, वो तो बिक रही है, जो महंगी लकड़ी है वो बिक नहीं रही है, उससे थोड़ी परेशानी आ रही है व्यापार में, लेन देन में। बोले, तो महामंत्री ने पूछा, तो क्या सोचा है? बोले, मैं सोच रहा हूँ ना, राजा की मृत्यु हो जाए, देहांत हो जाए, तो मेरी जो सारी महंगी चंदन की लकड़ी है ना, उसमें चले जाए, काठी में। तो बोले समझ गया महामंत्री। बोले, राजा की मृत्यु की आप कामना मत करो, ऐसा करते हैं, राजा के यहाँ जो उनका भोजन बनता है डेली, उस भोजन के लिए आपसे चंदन की महंगी लकड़ी मंगाएंगे और उसका आपको नगद भुगतान कर देंगे। तो व्यापारी बड़ा बहुत खुश हो गया। बोले, तो अच्छी बात है, मेरी डेली का नगद पैसा भी आ जाएगा, लकड़ी भी बिकेगी। तो राजा के बारे में अच्छा सोचने लगा, उसकी दीर्घायु की आप कामना करने लगा, राजा तुम बहुत साल जियो, ऐसा वैसा, उसके मन में मतलब खुशी आ गई। 2 दिन बाद फिर जब आम सभा हुई, फिर चंदन के लकड़ी का व्यापारी गया, तो उस समय राजा के मन में अच्छे अच्छे ख्याल आने लगे। अरे यार, चंदन के जो लकड़ी का व्यापारी है उससे बैठ के बातें करूं, उससे गले मिलूं, उसको पुरस्कृत करूं। और फिर थोड़े देर में सभा खत्म हुई, तो फिर राजा सोचने लगा, तो उस दिन इतना बुरा ख्याल आ रहा था, आज अच्छा ख्याल आ रहा है, ऐसा क्यों? महामंत्री को बुलाया, उसको बताया, भाई आज ऐसा ख्याल क्यों आया? बोला, राजन वो इसलिए कि उस दिन जब ये आया था आपकी मृत्यु की कामना लेके आया था, तो इसलिए आपके मन में भी वैसे बुरे बुरे विचार आ रहे थे। जब ये आज आया है, आपकी दीर्घ आयु की कामना लेकर आया है, आप हजारों साल जियो, इसलिए आपके मन में भी अच्छा अच्छा ख्याल आ रहे हैं, आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो। राजा समझ गया। असल में क्या है, हम किसी के बारे में जो सोचते हैं ना, सामने वाले के बारे में सोचते हैं, वही प्रतिद्वंद उसके सामने वाले में चले जाता है। अगर हम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके मन में भी हमारे लिए अच्छा ख्याल आएगा, अच्छा सोचेगा। इसलिए लाइफ में ना सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए, तो फिर देखिए आपके जीवन में पॉजिटिव पॉजिटिव होने लगेगा। धन्यवाद।